राजधानी शिमला में खुला हिमाचली उत्पादों का विशेष बाजार, सीएम सुक्खू ने किया शिलान्यास। एक्साइज पॉलिसी को लेकर जयराम ठाकुर का सरकार पर बार बोले, केजरीवाल की तर्ज पर चला है हिमाचल। सुक्खू सरकार मनाएगी 3 साल का जश्न, मंडी में होगा राज्य स्तरीय समारोह। चंडीगढ़ शिमला मार्ग पर 51 दिन बाद दोबारा शुरू हुई टोल वसूली, हाईकोर्ट के आदेश पर सनबारा टोल प्लाजा बहाल। ठियोग के संधू में खाई में गिरी कार, हमीरपुर में चलती पिकअप में भड़की आग। नमस्कार, पंजाब के सीटीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिमाचल हाट का शिलान्यास किया। ये हाट ग्रामीण आजीविका मिशन और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, जहां प्रदेश के 12 जिलों के पारंपरिक उत्पाद एक छत के नीचे उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना में स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री होगी, जिससे महिलाओं की आमदनी और आत्मनिर्भरता दोनों में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर तीखा पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अब 5 गुटों में बन चुकी है और बीजेपी नेता वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर के बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस एक्साइज पॉलिसी की वे बात कर रहे हैं उसी में राज्य सरकार ने ज्यादा राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मंडी में अनुराग ठाकुर के सीएम बनने के नारे लगे तो जयराम ठाकुर बिके हुए गुट के साथ सुजानपुर पहुंच गए। भाजपा में 5 गुट है, इसमें एक गुट वे है जो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के दौरान लोकतंत्र को बेचने की कोशिश की, लेकिन जनता ने कांग्रेस को दोबारा 40 सीटें देकर जवाब दे दिया है। जब से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है, कुछ बिंदु तय किए गए हैं। पहला शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा हेल्थ के सेक्टर में और तीसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। और उन बिंदुओं को तय करने के बाद उस पर ध्यान दिया जा रहा है और निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, उस बिंदु के तहत आज हमने हिमाचल हाट का यहाँ आज शिलान्यास किया है। और जब से मैं हमेशा विभाग की बैठक लेता रहता हूँ, माननीय मंत्री जी, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी से मेरी चर्चा होती रहती है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे हिमीरा प्रोडक्ट को ONDC एक प्लेटफार्म है, उस प्लेटफार्म के माध्यम से ऑनलाइन जो हमने बिक्री की है वो 25 लाख रुपए के करीब की है। उनको तो बेचारों को जो पढ़ा के बेच देते हैं वो बोल देते हैं, वो मॉडल नहीं है बोलना। नेता प्रतिपक्ष जी को मैं बताना चाहता हूँ, ये वो मॉडल नहीं है जिसमें शराब के ठेकों को रिन्यू किया जाता था और 1100 करोड़ का अगर ठेका होता था तो उसको 10% पर रिन्यू करके उसको आगे दिया जाता था। और उन्होंने 4 साल ये ठेके रिन्यू किए 10%, 10%, 10% के हिसाब से। तो 4 साल में उन्होंने कमाया 400 करोड़ रुपया और हमने 1 साल में ही ऑक्शन कर दी और 1 साल में कितना कमाया? 450 प्लस 600 करोड़ रुपया। तो ये बताइए, जो 4 साल में 400 करोड़ रुपया कमाता है और जो 1 साल में 600 करोड़ कमाता है, तो किसका मॉडल अच्छा है? बाकी तो उनके पास सब कुछ है, वो सिर्फ बयानबाजी तक ना सीमित रहे। नेता प्रतिपक्ष जी को तनाव में है। आप नहीं देख रहे कि हर दिन स्टेटमेंट दे देते हैं, हर दिन स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। वो क्यों है? क्योंकि बीजेपी जो है ना, वो 5 गुटों में बटी हुई है। अब क्या कारण है कि बीजेपी 5 गुटों में बटी हुई है? उसमें कांग्रेस सरकार का कोई हाथ नहीं है। उसमें बीजेपी तो हमारी सरकार को गिरा रही थी। हमने तो उनको 9 बिके हुए गुट को दे दिया, उनको हमने दिया 5 गुट है। अब जयराम जी को दुख वहाँ हुआ कि अनुराग ठाकुर जी के मंडी में मुख्यमंत्री बनने के नारे क्यों लगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में बदलाव कर प्रदेश में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार को पनाह दी है। जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि सरकार का ये भ्रष्टाचार जल्द बेनकाब होगा। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में बदलाव कर प्रदेश में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार को पनाह दी है। जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि सरकार का ये भ्रष्टाचार जल्द बेनकाब होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ये सरकार केजरीवाल की तर्ज पर कार्य कर रही है। केजरीवाल की तरह भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले अधिकारी और प्रदेश सरकार के मंत्री भी जेल में जाएंगे। जयराम ठाकुर ने आपदा राहत पैकेज को लेकर भी सरकार को घेरा है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने 2023 में 4500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन जब विधानसभा में आंकड़े मांगे गए तो सामने आया कि अब तक केवल 300 करोड़ रुपए ही आपदा प्रभावितों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के किराया देने के दावे भी खोखले साबित हुए हैं, क्योंकि गिने चुने प्रभावितों को ही किराया दिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वे इस पूरे मामले को आगामी शीतकालीन सत्र में जोरदार तरीके से उठाएंगे। देखिए, एक्साइज पॉलिसी को लेकर के तो मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल केजरीवाल की तर्ज पर हिमाचल चला है। एक्साइज पॉलिसी में एक प्रोविज़न होता है, एक फाइनेंशियल ईयर का एक जो पॉलिसी आती है, उस पॉलिसी में कोई अमेंडमेंट बीच में, कोई बदलाव बीच में नहीं किया जा सकता है। जो कोटा अलॉट होता है, उस कोटे में भी कोई परिवर्तन नहीं, बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन बीच फाइनेंशियल ईयर में आपने कोटे में भी परिवर्तन किया है, जो मेरी जानकारी मिली, मैं उसकी डिटेल्स ले रहा हूँ। और उसके साथ साथ में आपने उसमें एक जो बॉक्स पर जो है, एक बॉक्स पर लगभग 1250 रुपये का उसमें नुकसान होगा। और जो नुकसान होगा, अगर पूरा उसको हम क्यूमुलेट करेंगे तो पूरा फाइनेंशियल ईयर का लॉस 300 करोड़ के लगभग होगा वो। और ये पॉलिसी को लेकर के हम निश्चित रूप से, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से इसमें इंक्वायरी होगी और जेल की सलाखों के पीछे अधिकारी भी होंगे और अधिकारियों के साथ साथ में नेता भी होंगे। और जिसमें खास तौर से मुझे यही चिंता है कि केजरीवाल की तर्ज पर बहुत सारे नेता उसमें जेल की सलाखों के पीछे होंगे। पूरा लूट लिया है पूरे प्रदेश को, और पूरे इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जो हालात पैदा किए हैं, इस हालात के बारे में अब चुप नहीं रह सकती है भारतीय जनता पार्टी। हम मुखर होकर के विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे और विधानसभा के बाहर भी अब की बार उठाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल का जश्न 11 दिसंबर को मनाने जा रही है। इस मौके पर मंडी में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल के चयन और आयोजन की तैयारियों को लेकर सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति की गठन किया है, जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी और धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर शामिल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इस संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और सभी विभागों को तय समय सीमा में तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समारोह में सरकार की व्यवस्था परिवर्तन पहल के तहत हुए सकारात्मक बदलावों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। इस मौके पर सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न विभागों में किए गए सुधारों पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक भी जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के कारण प्रदेश के लोगों को सीधे लाभ मिला है और राजस्व सृजन में भी वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों में गति लाने के साथ साथ सरकार की प्राथमिकता को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए 2 वर्षीय रोड मैप तैयार किया जाए। चंडीगढ़ से शिमला की ओर सफर करने वाले वाहन चालकों को एक बार फिर झटका लगा है। मंगलवार रात 12 बजे से सनवारा टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की वसूली दोबारा शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद टोल संचालन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी और अब हर वाहन को चंडीगढ़ से शिमला या शिमला से चंडीगढ़ जाते समय सनवारा में शुल्क अदा करना होगा। टोल प्लाजा के मैनेजर अमित सिंह ने जानकारी दी कि अदालत के निर्देशों के अनुसार ही टोल वसूली फिर शुरू की गई। उन्होंने बताया कि 20 सितंबर को हाईकोर्ट के आदेशों पर टोल संचालन रोका गया था, लेकिन अब न्यायालय की अनुमति के बाद इसे दोबारा चालू किया गया है। टोल प्रबंधन ने भी सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे प्रक्रिया में सहयोग करें ताकि संचालन सुचारू रूप से चलता रहे। जिला शिमला के ठियोग में सड़क हादसा पेश आया है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। ये दुर्घटना ठियोग चिखड़ मार्ग पर प्रसिद्ध रूनकली मंदिर के समीप हुई है। हादसे में कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार सफेद रंग की टाटा पंच कार HP 09B 3274 ठियोग चिखड़ मार्ग पर जा रही थी। जैसे ही कार रूनकली मंदिर के पास पहुंची तो चालक अचानक गाड़ी से अपना नियंत्रण खो बैठा। इसके चलते कार सड़क से लुढ़क कर खाई में जा गिरी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कार बुरी तरह से
क्षतिग्रस्त हुई है। खासकर इसका अगला हिस्सा और छत पूरी तरह से पिचक गए हैं। वहीं जिला हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर के पपलाहा पंचायत के छतरेल गांव में एक पिकअप गाड़ी में स्टार्ट करते ही अचानक आग भड़क गई। देखते ही देखते पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह जल गया। गनीमत ये रही कि चालक ने समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार पिकअप चालक अशोक कुमार ने बताया कि जैसे ही उसने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो अचानक एक स्पार्क हुआ। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाता, आग भड़क गई और पूरी गाड़ी में फैल गई। आग लगने के बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर पास के एक पेड़ से जा टकराई। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।